राना साहब, कौन बना रहा है ये तमाशा? जरा आसान तो कीजिए कुछ मामला। कहा जा रहा है कि वजीर आजम को खत लिखना पड़ा, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि खत तो प्रोसेस का हिस्सा होता है, वजीर आजम हाउस से जाता है रिवायत के तौर पे, उसके बाद प्रोसेस का आगाज़ होता है। और फिर ये नई बात कि समरी के बगैर भी अपॉइंटमेंट हो जाती है। ये इसमें कानून में कोई ऐसी कदगन ऐसी कोई नहीं है, समरी के बगैर भी हो जाएगी। क्या कभी हुआ ऐसे पाकिस्तान की तारीख में? देखें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अपॉइंटमेंट होनी है और 29 को टेन्योर ख़त्म होना है बाजवा साहब का, और उससे पहले पहले अपॉइंटमेंट होनी है। अब ये जो 5-6 नाम हैं, ये सब क्वालिफाइड है, मेरिट पे है। इनमें से अब डिस्क्रिशन है चीफ एग्जीक्यूटिव का, वो अपना जो भी उसमें से प्राइम मिनिस्टर साहब नाम चुनना चाहें चुन लें, लेकिन मसला एक जगह पे फंसा हुआ है। मसला कहाँ पे फंसा हुआ है? मसला फंसा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि कोई और बने जनाब यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जरदारी साहब की कुछ और ख्वाहिश है, ठीक है। सो यहाँ पे मसला आके फंस गया है, ठीक है। दे हैव उनकी अपनी डिफरेंट चॉइसेस हैं और उनके मुताबिक जो है अभी तक किसी जगह पे वो फैसला नहीं कर पा रहे। अच्छा। एक वो कहते हैं जनाब मियां साहब कहते हैं जी मैंने हीट फेस की, यानी कि नून लीग ने हीट फेस की और वो यहाँ पे आके बैठे, फ्रंट लाइन पे वो थे और जितनी हीट फेस की उन्होंने, जो भी सख्त फैसले जिनको कहते हैं, टिपिकल लैंग्वेज जो यूज करते हैं, सख्त फैसले, मुझे इससे सख्त इख्तलाफ है वैसे, लेकिन सख्त फैसलों के लिए सारी हीट फेस की मुस्लिम लीग नून ने। और अब जब उनकी बात ना मानी जाए, यानी कि नवाज शरीफ साहब की बात ना मानी जाए, तो ये ज्यादती है। ऑन द अदर हैंड जनाब जरदारी साहब कहते हैं जनाब कि मैंने सारी चीजें जनाब यहाँ पे तैयार करके प्लेट में आपको दी और आपको हुकूमत दी, तो मेरी बात माननी चाहिए। सो एक यहाँ पे एक थोड़ी सी यहाँ पे देयर इज अ टिफ ओवर हियर, और मुख्तलिफ नामों पे एक दूसरे की आरा है, तो वो उस पर जरा सा मसला बना हुआ है। अदर देन दैट कोई इशू नहीं है, नॉर्मल रूटीन है, हो जाना है, अभी हो जाएगा। ये डिफेंस मिनिस्टर साहब जो बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी डिसेप्शन चला रहे हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उससे पहले पहले ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, मंडे शंडे तक कोई इंतजार नहीं होना, उससे पहले ही फैसला हो जाएगा और बड़े एहसन तरीके से फैसला हो जाएगा। इसमें अच्छा। कोई मसला नहीं क्रिएट करने की कोशिश होगी की जाएगी। और ये प्रेसिडेंट साहब की जो बातें हो रही है, प्रेसिडेंट साहब होल्ड कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे वैसे कर, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा। प्रेसिडेंट साहब भी उसी तरह चलेंगे जिस तरह जनाब स्मूथ किस्म की ट्रांजैक्शन जो होती है उनको उसी तरह करना पड़ेगा। अच्छा। अब इस बात राना साहब आप बड़ा ना उसी तरह करना पड़ेगा। आप देखें आप ना बड़े सुलझू हैं, आप हमेशा कहते हैं कि मामलात खुश असलूबी से हो जाएंगे, लेकिन देखें अगले 48 घंटों में ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं कि समरी आ जाएगी, मूव हो जाएगी। अच्छा, समरी वहाँ से मूव होगी, साइन होगी, कैबिनेट मीटिंग तलब कर ली गई है, थर्सडे को वो होनी है, उससे अप्रूवल के बाद सदर साहब को नाम जाएगा। मीनवाइल 26-27 तारीख बताई जा रही है, कुछ रिटायरमेंट्स की भी, कुछ शख्सियात रिटायर्ड भी हो रही हैं। सदर के पास जब समरी जाती है और इतनी ताखीर हो जाती है, तो वो इसे कह सकते हैं कि प्लीज रिव्यू कर दें, वापस भेज दें कि आप दोबारा से फहरिस्त भेजें मेरे पास। फिर कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ वो नाम निकल जाएंगे। करता हूँ अपने राना साहब, वो नाम निकल जाएंगे। मैं आपकी बात मैं आयशा बीबी मैं ताड़ी गल समझ गया, तुसी जड़ी किस तरफ इशारा कर रहे हो मैंने समझ आ रही है, लेकिन मैं तुहानू कुछ होर दस रहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज कि एवरीथिंग विल बी स्मूथ। ना तो प्रेसिडेंट साहब कोई ऑब्जेक्ट करेंगे, ना प्रेसिडेंट साहब ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, और ना वहां पे कोई स्मूथ ट्रांजैक्शन में कोई हिच आएगी। जो हिचेस हैं वो दो जगह पे हैं, नामों पे हैं, वो जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग के लेवल पे हैं। अदर देन दैट देयर इज नो हिच। अच्छा। कोई हिच नहीं है, स्मूथ ट्रांजैक्शन होगी, बड़े आराम से सब चीजें बड़े एहसन तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब ने लग जाएंगे और उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ ये। अच्छा, आप बार बार ना जरदारी साहब का नाम ले रहे हैं। जरदारी साहब क्लियर कर चुके हैं, उनका कोई फेवरेट नहीं है और सभी काबिल हैं। आप पता नहीं जरदारी साहब के पर्दे में किसको कह रहे हैं, आप उधर नहीं जा रहे, आप जरदारी साहब को मेंशन करें, वो कह चुके हैं जो मर्जी लगा लें, हमारा कोई फेवरेट नहीं है। देखें जी, बात तो सिंपल सी है, फेवरेट जो होता है ना, जो भी आर्मी चीफ आएगा वो पहले आर्मी चीफ होगा फौज का और आखिर में भी आर्मी चीफ होगा फौज का, दैट्स इट, पीरियड। उसमें अगर कहा जाए कि फौज के अलावा उसका कोई वहां पे उसका वो किसी जगह पे कंसंट्रेट करेगा या कोई किसी और चीज को साथ लेके चलेगा, 40 साल एक बंदा
36 साल 40 साल बंदा एक जगह पे सर्व करता है, वो उसकी फैमिली होती है, फौज उसकी फैमिली होती है, फौज के साथ ही वो चलता है और फौज के साथ ही चलेगा। हमेशा हमने देखा है और ऐसा ही होता है, किसी पार्टी के साथ कोई नहीं चलता। उसकी प्रायोरिटी जो होती है आर्मी चीफ की, वो फौज होती है, फौज होती है और फौज होती है। That's it। जी। और उसकी प्रायोरिटी कुछ भी नहीं होती। हाँ, ये जरूर होता है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव उस वक्त होता है, जिस भी पार्टी का होता है, उसके साथ उस टैग के साथ वो कोशिश करता है कि जनाब उस टैग के साथ वो अपना टेन्योर पूरा ना करे, राइट। क्योंकि वो टैग ना लगा रहे उस पे, जिसकी वजह से मैं आपको याद होगा बार बार कहता था कि ये टैग जो लगते हैं ना, इन टैगों से जान छुड़ा ली जाए अगर, कि जनाब जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, जिस भी पार्टी का हो, उस टैग से जान छूट जाए ना, तो बहुत सी जिंदगियां आसान हो सकती हैं। उसमें एग्जाम्पल्स हम कई मरतबा आप और मैं और कई यहाँ पे पार्टिसिपेंट डिस्कस कर चुके हैं कि जब शुरू से लेके लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक एक अपना तरीका कार है फौज के अंदर, और उसी तरीका कार से प्रमोशंस होती हैं, तो ये क्यों जाके पॉलिटिशियंस की गोद में डाल दिया जाता है? ये जनाब आखिरी फैसला जो होता है, जो हर फौजी चाहता है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, और उसकी ख्वाहिश होती है जब वो पीएम में ज्वाइन करता है कि जनाब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, तो फिर आखिरी फैसला जो आप चीफ एग्जीक्यूटिव की गोद में क्यों डाल देते हैं? ठीक है। तो वहां पे जाके वो उस टैग से निकलने की भी कोशिश करता है, जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है, और कोशिश करता है कि जनाब उसके ऊपर कोई ऐसा लेबल ना लगे। ठीक है। लेकिन हमेशा जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो फौज का होता है। उसकी प्रायोरिटी, उसकी जिंदगी, उसका करना धरना सिर्फ और सिर्फ फौज होती है। बिल्कुल ठीक। जो भी लगा दें आप आज यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो फौज को ही उसको प्रायोरिटी देगा। बाकी चीजें जो हैं वो बिल्कुल बाद ठीक में है। आती हैं। हाँ, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद एक पेज पर हैं, साबिक वजीर आजम कुछ और बता रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं ये फेलियर है। किसका फेलियर है ये? चले, आइन की खिलाफ वर्जी तो आपने जो कहा उसका जवाब मिल गया, किसका फेलियर कह रहे हैं शाहिद खाकान साहब? देखें, एक चीज जरा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझने की जरूरत है यहाँ पे। जैसे हर जमात के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ग्रुप्स हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी एक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है जी। सो उनका ग्रुप एक डिफरेंट है, वो एक डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा साहब, उनका ताल्लुक एक मुख्तलिफ ग्रुप से है। सो यहाँ पे ग्रुप्स भी हैं और उनकी अपनी अपनी आरा है। इस चीज को बिल्कुल क्लियर समझ लें कि यहाँ पे एक कशमकश जारी है मुस्लिम लीग नून के अंदर भी। अब कहाँ का ग्रुप कौन सा है, कौन सा ग्रुप कहाँ का है? शहबाज शरीफ साहब के साथ लोगों का एक ग्रुप है जो कि उनके साथ चलता है, और दूसरी तरफ जो है एक ग्रुप वो है जो मरियम बीबी के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ चलता है। सो ये ग्रुप है, इनकी अपनी अपनी आरा है, और इनके इख्तलाफात टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सीरियस हैं। उसको अगर मद्देनजर रखें तो ये जो आपने क्लिप दिखाया है, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या कह रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सेकेंडली, डॉक्टर साहब ने, पराचा साहब ने कहा एक बात कि जो तरीकाकार है फौज के अंदर, वो भी ऐसा नहीं है कि वहां पे सुपरसीड हो जाते हैं लोग। सुपरसीड लोग वहां पे वो होते हैं, उनके अंदर उनकी जो फाइल्स हैं उसके अंदर, या उनकी जो इन द सिंपल वर्ड्स जो ACRs होती है, वो ACRs उनको नहीं कहते हम लोग, लेकिन देन अगेन ACR जो है उसके अंदर कोई ना कोई लैकूना होता है जो कि उनको रोकता है कि वो जनाब उसको प्रमोट ना कर सकें। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जो 5-6 नाम लिए जाते हैं, वो बिल्कुल छान के आते हैं, छन्नी में छन के फिर आगे आते हैं नाम। सो इसलिए मैंने कहा था कि बजाय इसके कि जनाब कि ये सारा बक जो है, ये सारा काम जो है आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव की गोद में डाल दें, उसके हाथ में डाल दें कि आप चूज कर लें जी किसको क्या बनाना है, बेहतर ये होता कि ये खुद ही कर लेते। उसमें सीनियरिटी के हिसाब से किसी को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दे और किसी दूसरे को आप जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दे। सो इस तरह अगर कोई कानून हो, ठीक है, नहीं है दुनिया में, मैं कौन सा कह रहा हूं है दुनिया में ऐसा काम, बट देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। सो आप अगर वो काम कर देंगे तो जो जिस तरीके से जो भी चीफ आता है या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आता है, वो एक जो कश्मकश हो रही है, जैसे हम बैठे डिबेट कर रहे हैं, पिछले 1 महीने से लोग डिबेट कर रहे हैं कि जी कौन बनेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ,
वो उसमें आप जब तक कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है उस वक्त आप उसके नाम को इतना कंट्रोवर्शियल कर देते हैं कि जनाब उसको उससे बाहर निकलने के लिए उसको काफी अरसा लग जाता है और फिर उस पर एक जो लग जाता है लोग उस पर लगा देते हैं जनाब एक टैग के जनाब फलानी हुकूमत ने इसनू बनाया सी। सो वो भी नहीं लगेगा और वो टैग भी नहीं लगेगा। उस टैग को विजिल आउट होते के लिए भी जो टाइम दरकार होता है वो वेस्ट नहीं होगा। सो खुद ही अगर ये आर्मी अंदर से ही अपना ये सारा सिलसिला कर दे, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है जो सीनियर मोस्ट होता है उसको चीफ जस्टिस बना देते हैं, इसी तरह अगर फौज के अंदर भी ये कर दिया जाए तो ना ये बहस हो ना जनाब किसी का नाम कंट्रोवर्शियल हो। और जब तक वो आके जब भी आता है बेसिकली तो जो सबसे जिसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिस ऑफिस की वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, वहां पे कौन आता है क्या आता है वो डेफिनेटली मेरिट पे आता है। बट देन अगेन उसको अगर आप इन चक्रों से निकाल देंगे, पॉलिटिकल जो जहां पे गिमिक्स चल रही होती हैं उनमें से निकाल देंगे आप उसको और खुद ही फौज उसका जनाब फैसला कर दे तो उसकी कई चीजें उसकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी और खुद ही कोई तरीकाकार अपना ले। मुझे नहीं पता कैसा तरीकाकार हो सकता है लेकिन कोई तरीकाकार अपना के खुद ही फैसला कर ले तो उसमें काफी चीजें जो है ईजी हो जाएंगी उसके लिए जो भी आएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो भी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनेगा। तो उसको ऐसे बना दे। सो सुपर सीड वाला जो मसला था वो डिफरेंट होता है, उसमें कोई ना कोई कोताही हुई होती है उससे जो प्रमोट नहीं हो सकता या कोई ना कोई जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है एक सेट क्राइटेरिया एक सेट एसओपी है उसके अंदर वो फिट नहीं आ सकता तो फिर उसको जनाब वो नहीं किया जाता उसको प्रमोट। अदरवाइज एक बिल्कुल सेट पैटर्न है उसको अगर देखा जाए तो उनकी प्रमोशन भी हो जाती है और उसी तरह उनका सिलसिला चलता रहता है फ्रॉम लेफ्टिनेंट, बल्कि मैं लेफ्टिनेंट क्या पीएमए से शुरू कर देता हूँ उससे शुरू होता है और वो जनाब जारी रहता है आखिरी वक्त तक जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते। सो मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, आई एम गिविंग अ सजेशन, आई एम नॉट सेइंग कि दुनिया में होता है ये दुनिया के मुमालिक में होता है या नहीं होता है, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डीएसएस डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का स्टूडेंट होने के नाते मैं एक सजेशन दे रहा हूं अपनी। इसको माने ना माने वो तो जिन्होंने करना है उनका काम है, लेकिन देन अगेन मैं तो एक सजेशन दे रहा हूं कि पॉलिटिसाइज नहीं होगा। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑफिस है वो पॉलिटिसाइज नहीं होगा, ठीक है, वो पॉलिटिकल उंगलियां नहीं उठेगी, हाँ। बहस नहीं होगी, ऐसे तमाशा नहीं बना रहेगा। ठीक है।